संविधान में लिखा है हम सब भारत के लोग, पर सत्ता की किताब में लिखा है हम सब भारत के वोट। गणतंत्र दिवस पर सब कहते हैं भारत महान है, बाकी दिन लगता है कि भारत परेशान है। फिर भी तिरंगा लहराता है, उम्मीद जगाता है, जुमलों के बीच भी सच्चा गणतंत्र मुस्कुराता है। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने जेबों पर, दुकानों पर, मकानों पर तिरंगा लहराते हैं। अगर आप उसको संभाल नहीं सकते, आप उसको रक्षा नहीं कर सकते, तो उसको खरीदिए मत, क्योंकि अगले ही दिन तिरंगा गाड़ियों के नीचे, टायरों के नीचे, पैरों के नीचे कुचला हुआ मिलता है। मेरा भी माथा ऊंचा हो, कुछ ऐसा करके दिखलाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानसी नेगी। भारत माता के वीर सपूतों, गणतंत्र की शान, स्वतंत्रता के दीवानों और कविता के दीवानों, आज 26 जनवरी 2026 है। हमारा देश अपना 77 गणतंत्र दिवस मना रहा है। एक ऐसा दिन जब कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा ने हमें हम बनाया, जब मैं से बढ़कर हमारा भारत बना और जब तिरंगे की हर लहर में गूंजा सत्यम शिवम सुंदरम। इस पावन अवसर पर जहां परेड मैदानों में शौर्य की कहानी कह रही है, वहीं आज इस मंच पर कविता का जज्बा जग रहा है, क्योंकि गणतंत्र सिर्फ कानून का नहीं, दिलों का भी उत्सव है। और दिल की बात सबसे खूबसूरती से हमारे कवि कहते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है इन्फ्लुएंसर, फिल्म मेकर, कवि दीपक सारस्वत। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले अपने दर्शकों को कि आज 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा देश कितना बदल गया है। मैं तो कहता हूँ कि इस देश में जितनी भी कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो स्वतंत्रता के टाइम पर हो, चाहे आज के टाइम पर बॉर्डर पर खड़े हमारे वीर युवा लड़ रहे हों, फौजियों के रूप में, सैनिकों के रूप में, मैं कह रहा हूं कि देश बहुत बदल चुका है। क्योंकि पहले जहां हम हार जाते थे या फिर डरते थे अमेरिका जैसी ताकतों से, आज हम सीना चौड़ा करके उनको आंख पे आंख दिखा सकते हैं। और मैं तो एक फौजी का बेटा हूं जिसने मां भारती के दर्द को पहचाना है। और एक शहीद क्या होता है, अब देखिए -डिग्री टेम्परेचर पर जब हमारा कोई सैनिक खड़ा हुआ, मां भारती को ललकारता है कि हे मां, एक मेरी मां मेरे घर पर है जो मेरा इंतजार कर रही है, और एक मैं तेरी रक्षा के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। तो उसकी जो रियल मां है वो क्या कहती है, उसने क्या चिट्ठी लिखती है, मैं आपको एक कविता के रूप में सुना रहा हूं। अब देखिए एक बेटा अपनी मां से क्या गुहार लगाता है और मां उसको क्या रिप्लाई करती है। कि एक फौजी की मां का खत आपको पढ़ाता हूं कि मां ने खत लिखा चाव से, पुत्र ना मेरा दूध ना जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। घर परिवार कुशल है मुन्ने, घर परिवार कुशल है मुन्ने, गांव गली में मंगल है, आतंकवादियों की घटना से गली गली में हलचल है। ज्वालामुखी दिलों में धधके, आंखों में अंगारे हैं, और अर्थियों के पीछे भी जय भारत मां के नारे हैं। यह केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ, एक एक अक्षर के पीछे पूरा भारत देश समझ। श्वेत बर्फ की चादर पर तू लहू से जय हिंद लिखाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। छुटकी ने राखी रख दी है, छुटकी ने राखी रख दी है, इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने भी वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसलिए खत महक रहा है कस्तूरी गुलजार से। तेरे बापू लिखवाते हैं कि गोली नहीं पीठ पर खाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। शायद तू सच न माने, देश हमारा जल उठा है हर आतंकी घटना से। वीर शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को, जो खुद कंधों पर ले जाती हैं अपने पतियों की अर्थी को। और इधर संसार चकित है, देख उन वृद्ध पिताओं को, जो आग लगने से पहले खुद करते नमन चिताओं को। मेरा भी माथा ऊंचा हो, मेरा भी माथा ऊंचा हो, कुछ ऐसा करके दिखलाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं मानसी जी कि देश बहुत तरक्की कर चुका है। आज देखिए हम उस पीढ़ी पर खड़े हुए हैं जब हम चाइना से आगे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश की राजनीति, हमारा संविधान सबसे सर्वोपरि संविधान है पूरे विश्व में। तो मैं मानता हूं कि हमारा देश बहुत बदल चुका है, देश बहुत आगे बढ़ चुका है, और इस बात के लिए हम सब भारतीयों को गर्व करना चाहिए। तो जैसे कि नेता कहते हैं हमारा देश वाकई बदल गया है, तो क्या जनता भी यही सोचती है? देखिए 77 साल हो गए संविधान को बने हुए। एक सोने की चिड़िया से देश शुरू हुआ और कर्ज की पिटारी पर पहुंच गया है। ये एक व्यंग है। मैं कहना चाहता हूं कि नेता तो कुछ भी कहते हैं, सच्चाई नेताओं के भाषणों में नहीं, जमीनी ग्राउंड पर नजर आती है। कि आज पहले ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति पर बात होती थी, आज टीवी की शो पर नेता लड़ लड़ के मर रहे हैं। कभी नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियां
से दुनिया से लोग सीखने भारत आते थे, आज हम दवाइयां और डिग्रियां बाहर से मंगा रहे हैं। कभी किसान अन्नदाता कहलाता था, आज कर्ज और आत्महत्या की खबर बन के रह जाता है। सोने की चिड़िया से शुरू हुआ देश आज सत्ता का तोता बन के रह गया है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो दीपक सर, आप देश के नेता और देश की हकीकत के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसको एक व्यंग्य के रूप में कहना चाहता हूं कि तिरंगा लहराता है, भाषणों की बरसात होती है, देशभक्ति की सेल लगती है, छूट में सौगात होती है। नेता कहते हैं हमने सब बदल दिया, जनता कहती है सिर्फ दाम ही तो बदला है। परेड में टैंक चलते हैं, टीवी पे ताली बजती है, बेचारी भोली भाली जनता बिना कहे सब सहती है। मेरा देश बदल रहा है, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। अस्पताल जैसी कोई लूट नहीं और स्कूल में फीस की छूट नहीं। गणतंत्र का मतलब किताबों में बड़ा प्यारा लगता है, जमीनी हकीकत में बस जुमलों का ही सहारा लगता है। और देश चुनौतियों से नहीं, कुछ परेशान है, जो कुर्सी पर बैठे हैं वही सबसे बड़ा गुमान है। अब सबसे बड़ी चीज ये देखें, पूरे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं या बड़े बड़े साहूकार हैं, वो सब कह रहे हैं कि देश बहुत ऊंचाई पे जा रहा है, अर्थव्यवस्था बदल रही है। जमीन ये कहती है कि सड़क कहां पर है, लाइट कहां पर है। आज भी गांव में 12-12 घंटे लाइट नहीं है। आज भी कई सड़कें ऐसी हैं, हाईवे आपने सारे बना दिए, कई सड़कों के आज भी अता पता ही नहीं है। रूरल एरियाज, अब देखिए लोग शहरीकरण की तरफ इतना ज्यादा अग्रसर हो गए हैं कि गांव छोड़ के जा रहे हैं। तो देश क्या कहता है, मैं इसको भी एक कविता के रूप में कहना चाहता हूं कि तिरंगे की शान में, अब देखिए आज सबसे बड़ी बात यह है कि गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं। सबसे पहले मैं गुहार करना चाहता हूं हमारी जनता को भी कि अगर आप तिरंगा संभाल नहीं सकते, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने जेबों पर, दुकानों पर, मकानों पर तिरंगा लहराते हैं। अगर आप उसको संभाल नहीं सकते, आप उसको रक्षा नहीं कर सकते, तो उसको खरीदिए मत, क्योंकि अगले ही दिन तिरंगा गाड़ियों के नीचे, टायरों के नीचे, पैरों के नीचे कुचला हुआ मिलता है। तो मैं कह रहा हूं कि यह व्यंग है और इसको कविता के रूप में और कह रहा हूं कि तिरंगे की शान में सब झूम रहे हैं, तिरंगे की शान में सब झूम रहे हैं, देशभक्ति के गीत गा गा कर घूम रहे हैं। परेड में टैंक, झांकियां और सलामी है, पर आम जनता की जेब में खाली थाली है। नेता कहते हैं देश बदल रहा है, जनता सोचती है कि भाई एमआरपी ही तो बदल रहा है। संविधान में लिखा है हम सब भारत के लोग, पर सत्ता की किताब में लिखा है हम सब भारत के वोट। गणतंत्र दिवस पर सब कहते हैं भारत महान है, बाकी दिन लगता है कि भारत परेशान है। फिर भी तिरंगा लहराता है, उम्मीद जगाता है, जुमलों के बीच भी सच्चा गणतंत्र मुस्कुराता है। तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी लोग आज ये सोचकर बैठे हैं कि देश बदलेगा, देश बातों से नहीं बदलेगा, देश जुमलों से नहीं बदलेगा, देश सोच से नहीं बदलेगा, देश हमारे प्रयासों से बदलेगा, देश हमारे वोट की ताकत से बदलेगा। अगर मैं कहता हूं कि देश में अगर एक वोट हर इंसान करना लग जाए, आज देखिए 60-70% वोटिंग होती है, और वही वोटिंग होती है जो इनके कार्यकर्ता होते हैं, जो बूथ के लोग होते हैं, जो जिसका इतनी बड़ी ताकत होगी उतना ही ज्यादा वोट बैंक होगा। मैं कहता हूं अगर सच्चा नागरिक अगर वोट करने लग जाए देश में, तो इस गणतंत्र को सबसे विश्व का महान गणतंत्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो दीपक सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपकी जो ये सोच है, अगर ये हमारे देश के हर नागरिक की हो जाए तो हमारे देश को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा देश वही है, हमारी सोच वही है। जरूरत है युवाओं को जागने की, अपनी परंपराओं को, संस्कृति को पहचानने की। देश जितना बदलेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को हमारी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।